अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम नेस्टेड इफ एल्स की स्टेटमेंट को सी प्लस प्लस के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये है कि हम कैसे एक से ज़्यादा इफ एल्स को सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सपोज करें पहले हम इन डाटा टाइप को यूज़ करते हैं और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं नम। अब इसे हम सीन करवाते हैं। सीन करवाने से पहले हम सी आउट में लिख देते हैं एंटर अ नंबर, ताकि कंसोल फाइल पे वाज़ेह रहे कि यहाँ एक नंबर इनपुट करना है। फिर सीन लिख देंगे और सीन के आगे हम नाम लिख देंगे, तो इस तरह एक नंबर इनपुट हो जाएगा। और इसके बाद हम नीचे नेस्टेड इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाते हैं। इससे नेस्टेड इफ एल्स में सबसे पहले हम लिखते हैं इफ और स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन इस तरह लिखेंगे कि सपोज करें हम लिखते हैं नम इज greater than 10 and num is lesser than 30। इसका मतलब ये है कि अगर नंबर 10 से बड़ा हो और यहाँ एंड का मतलब है और नंबर 30 से छोटा हो, तो ये इफ वाली कंडीशन नीचे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ चलाएगा। सी आउट में लिख देंगे हम, सपोज करें हम हेलो लिख लेते हैं, तो ये मतलब होगा। इफ नेस्टेड इफ एल्स में ये स्ट्रक्चर होता है कि शुरू में इफ लगाएंगे, आखिर वाली कंडीशन में एल्स लगाएंगे और दरमियान वाली जितनी भी कंडीशन आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, उनके शुरू में हमेशा एल्स इफ लगाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं एल्स इफ और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं नंबर इफ नंबर इज ग्रेटर देन, अब यहाँ लिखेंगे हम ग्रेटर देन 30 एंड नंबर इज लेस देन, सपोज करें हम लिखते हैं 50, तो ये एल्स इफ वाली कंडीशन चलाएगा। यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा, ये अगर कंडीशन सही हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन चलाएगा। यहाँ हम सपोज करें लिख लेते हैं सी आउट, सी आउट के अंदर लिख लेते हैं हम, सपोज करें हे लिख लेते हैं और यहाँ हम जितनी मर्जी एल्स इफ की स्टेटमेंट लिख लेते हैं और सबसे आखिर वाली स्टेटमेंट में हम लिखते हैं एल्स, सिर्फ एल्स लिखेंगे और नीचे सोच कर हम लिख देते हैं वर्ड, सॉरी सी आउट में लिख देते हैं हम वर्ड। इस सारे स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर नंबर 10 से बड़ा हो 30 से छोटा हो तो ये हेलो प्रिंट करेगा। अगर नंबर 30 से बड़ा हो और 50 से छोटा हो तो ये नंबर हे प्रिंट करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सही नहीं होगी तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट सी आउट में जो हमने वर्ड लिखा हुआ है ये प्रिंट करेगा। तो अब हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। तो ये अब हमसे नंबर मांग रहा है। नंबर यहाँ सपोज करें हम 10 से बढ़ा देते हैं, 15 ले लेते हैं, एंटर करेंगे तो ये हमें हेलो प्रिंट करेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ इसने हेलो प्रिंट किया। अब दोबारा इसे हम रन करके देखते हैं। यहाँ हम सपोज करते हैं हम 30 से बड़ी वैल्यू को ही लिख देते हैं, सपोज करें हम 40 लिख देते हैं जो 30 से बड़ी है और 50 से छोटी है, तो ये यहाँ पर हे प्रिंट करेगा। एंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसने हे प्रिंट किया है। तो दोबारा हम इस कोड को रन करते हैं और अब हम सपोज करते हैं कि हम यहाँ तो 50 से बड़ी वैल्यू लिखें, यहाँ फिर 10 से छोटी वैल्यू लिखें। अगर हम 50 से बड़ी सपोज करें लिखते हैं 88 लिख देते हैं और एंटर करेंगे तो ये हमें वर्ल्ड जो हमने एल्स वाली स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है वर्ल्ड, वो हमें यहाँ प्रिंट हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं इसने वर्ल्ड प्रिंट किया है। और अब हम 10 से छोटी वैल्यू को एंटर करके देख लेते हैं कि वो भी वर्ल्ड प्रिंट करता है या नहीं। सपोज अगर हम 8 प्रिंट करते हैं और एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने वर्ल्ड प्रिंट किया। तो इस तरह हम सी प्लस प्लस के अंदर नेस्टेड इफ एल्स की स्टेटमेंट को लिख सकते हैं।